हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रिंस गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबको पूरी तरह खत्म पढ़ लिया है और आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो है आर्टिकल एंड डिटर्मिनर। तो आर्टिकल और डिटर्मिनर दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं, बट छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं दोनों को एक साथ पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग दोनों पे फोकस कीजिएगा, ठीक है? तो पहला टॉपिक हमारा आर्टिकल है, जिसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलें। तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है जो आपको लास्ट में बताएंगे क्लास के, तब तक के लिए क्लास में बने रहिए। ओके, तो क्लास कंटिन्यू करते हैं आगे। ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, जिससे आप मेरे से विजिट कर सकते हैं। मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर रामपुर प्रयागराज में चलता है और मेरी वेबसाइट मेरे ईमेल आईडी ब्रिलियंट कोचिंग क्लास 10.2 @gmail.com से आप मेरे से विजिट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर भी गिवन है। ये मेरी क्लासरूम डिटेल्स हैं। इसमें मेरी दो क्लासेस इसी समय रन करती हैं। पहली क्लास अभी दोपहर में 2 बजे, जो 9th और 10th के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास है, जो बेसिकली कोई भी पढ़ सकता है, इसमें कोई भी इनरोल कर सकता है। तो आपके अगर कॉन्टैक्ट में जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहता है, उसको अगर आप इंग्लिश ग्रामर सिखाना चाहते हैं तो आप मेरी क्लास में उससे इनरोल करा सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। और दूसरी क्लास मेरी 6th के बच्चों की है, जिसमें मैं इंग्लिश ग्रामर विथ स्पोकन इंग्लिश पढ़ाता हूँ। वो पर्सनल क्लास है, ठीक। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं पर्सनल क्लास में तो आप भी इनरोल कर सकते हैं। दैट्स इट। मेरा 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं अपनी क्लास 11th से ही स्टडी करा रहा हूँ छोटे छोटे स्टूडेंट्स को। दैट्स इट। ये मेरी क्लासरूम, ये फ्री क्लास की मेरे पैम्पलेट है, जिसे आप शेयर कर सकते हैं अपने लोगों के बीच में। तो हमारा टॉपिक रहा आर्टिकल। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल के यूजेस क्या हैं और आर्टिकल की डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। तो आर्टिकल का सेंस होता है अलंकार। क्या होता है? अलंकार। हिंदी में आपने अलंकार पढ़ा होगा। आर्टिकल का सेंस होता है अलंकार। अलंकार मतलब जो शोभित करता है, जो सजाता है सेंटेंस को, वाक्य को, तो वो होता है आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स डेकोरेटर ऑफ सेंटेंस। आर्टिकल की डेफिनेशन क्या बनती है? आर्टिकल का मतलब अलंकार। हिंदी में आपने पढ़ा होगा अलंकार का मतलब जो सेंटेंस को सजाने का वर्क करता है, ठीक है? तो आर्टिकल मीन्स डेकोरेटर ऑफ सेंटेंस। इससे एक डेफिनेशन क्रिएट हो जाती है कि आर्टिकल का मतलब होता है डेकोरेटर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस को डेकोरेट करने वाला, सेंटेंस को सजाने वाला आर्टिकल कहलाता है, ठीक है? और द वर्ड दैट गिव्स स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी यहाँ पे बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस टू द वर्ड इज कॉल्ड आर्टिकल। जो वर्ड सेंटेंस को वर्ड को स्ट्रॉन्ग बेस मतलब मजबूती प्रदान करता है, वर्ड को मजबूती प्रदान करता है, मजबूत आधार प्रदान करता है, वो होता है आर्टिकल, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के आगे आप बेस लगा दीजिएगा, BASE, ठीक है? बेस मतलब आधार। आर्टिकल के कुछ एग्जांपल जैसे ए, एन, द, ये तीन ही आर्टिकल पूरे इंग्लिश ग्रामर में है, जिसको हम वन बाय वन लर्न करेंगे। पहले आर्टिकल के काइंड्स को देख लेते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। आर्टिकल का पहला काइंड आता है आपका काइंड्स ऑफ आर्टिकल। तो कितने होते हैं आर्टिकल? 2 प्रकार के होते हैं। पहला डेफिनिट आर्टिकल, दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल मतलब निश्चित अलंकार, इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब अनिश्चित अलंकार। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनिट अलंकार, डेफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित अलंकार, मतलब जो निश्चित रहता है, जो फिक्स रहता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द आर्टिकल दैट आइडेंटिफाइज द नाउन। जो आर्टिकल दैट आइडेंटिफाइड द नाउन, उस नाउन को आइडेंटिफाई करता है। दैट आइडेंटिफाइज द नाउन, उस नाउन को आइडेंटिफाई करता है। दैट रेफर्स टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या फिर थिंग को रेफर करता हो। जो आर्टिकल उस नाउन को आइडेंटिफाई करता हो जो किसी स्पेसिफिक पर्सन या फिर थिंग को आइडेंटिफाई करता हो, मतलब रेफर करता हो, किसी स्पेसिफिक थिंग के बारे में बताता हो, जो डेफिनेट हो, जो किसी डेफिनेट नाउन के बारे में बताए, वो होता है डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है? तो सिंपल डेफिनेशन, द आर्टिकल दैट डिनोट्स डेफिनेट नाउन, जो निश्चित स्पेसिफिक नाउन, ठीक है, उसे हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। दैट आर्टिकल दैट डिनोट्स डेफिनेट डेफिनेट नाउन या फिर स्पेसिफिक नाउन इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। एज द, एटसेट्रा। तो केवल यहाँ पे द वर्ड जो है वो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल में आता है। अगला आपका आता है इनडेफिनेट आर्टिकल। द का यूज़ भी हम देखेंगे आगे किस तरह से यूज़ किया जाता है द। दूसरा आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, आर्टिकल मतलब अलंकार, यानी कि
अनिश्चित अलंकार जो निश्चित ना हो, यानी कि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन या फिर थिंग को नहीं डिनोट करेगा, सिंपल सा। द आर्टिकल, जो आर्टिकल किसी स्पेसिफिक थिंग या पर्सन को नहीं डिनोट करेगा। उसी का अपोजिट, किसका अपोजिट, डेफिनेट आर्टिकल का जस्ट अपोजिट कर दो तो आ जाएगा इंडेफिनिट आर्टिकल का डेफिनेशन। जो स्पेसिफिक पर्सन या फिर थिंग को डिनोट करता है वो डेफिनेट आर्टिकल, जो स्पेसिफिक पर्सन या फिर थिंग को न डिनोट करता है वो इंडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है। द आर्टिकल, इसकी डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग, रिटन अकॉर्डिंग देखते हैं। द आर्टिकल दैट रेफर्स टू अ नाउन स्पेसिफिक इज कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक। अपोजिट किया गया है कि जो नॉन स्पेसिफिक नाउन को रेफर करता हो, जो नॉन स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक नहीं है मतलब विशेष नहीं है, उस नाउन को रेफर करता हो, वो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल। जैसे ए हो गया, एन हो गया, ये दो आर्टिकल्स इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं, आंसर्स इन चैट। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश? फास्ट, आर यू लिसनिंग टू मी? टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश। वेर आर यू ऑल? अनुज गोस्वामी 3। ओके, दैट्स गुड। तो अंग्रेजी में टोटल 3 आर्टिकल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं? 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एन एंड द। इन आर्टिकल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब दो काइंड्स में डिवाइड करा है। एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इंडेफिनिट। डेफिनेट आर्टिकल में आपका आता है द, इंडेफिनिट आर्टिकल में आपका आता है ए एंड एन। ठीक है। तो ये था आर्टिकल के टाइप्स। अब इनके यूजेस देखते हैं कि इनके यूजेस किस तरह से हैं। तो पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल के यूजेस देखते हैं। शबीना, आर यू स्लेप्ट? नो, इट मे बी। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। यूज ऑफ ए, इंडेफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ ए। तो ए का यूज हम देखते हैं पहले कि हाउ टू यूज ए, आर्टिकल ए का यूज कैसे करें। तो रूल नंबर फर्स्ट ए के लिए कि ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज कॉन्सोनेंट या फिर कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है। किसके पहले? कॉन्सोनेंट या फिर कॉन्सोनेंट साउंड, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट तो आप पहचान लोगे। तो 26 लेटर्स में 5 वॉवल्स को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो बचता है 21 लेटर्स, जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब वो 21 लेटर्स कॉन्सोनेंट हो गए, लेकिन कहीं कहीं पे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो कॉन्सोनेंट का साउंड देते हैं बट वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड को पकड़ेंगे, साउंड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली अगर बोला जाए तो आर्टिकल ए का यूज़ कॉन्सोनेंट साउंड के ठीक पहले किया जाएगा। कोई भी सिंपल सा बोल सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट को अगर हटा भी दें तो इस रूल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या बोलेंगे, ए इज़ यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के ठीक पहले किया जाता है। जैसे एग्जांपल में आई हैव अ वॉच, आई हैव अ वॉच, यहाँ पे वॉच का साउंड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है। दैट्स इट। दूसरा एग्जांपल, और दूसरी चीज़, वॉच डब्ल्यू यानी कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए भी ये क्या किया गया है, ए का यूज़ किया गया है। दूसरा एग्जांपल, ही हैज़ अ यूनियन, ही हैज़ अ यूनियन, उसके पास एक यूनियन है। बट यहाँ पे जो यूनियन वर्ड है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। किससे? वॉवल यू से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज़ होना चाहिए। बट एन का यूज़ नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है। साउंड इसका क्या है, यू। यू जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे ए का यूज़ किया गया है। दैट्स इट। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स के ठीक पहले हम ए का यूज़ करेंगे। दूसरा रूल ए के लिए, ए इज़ यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज़ कंसिडर्ड एज कॉमन नाउन। अगर हम किसी कॉमन नाउन, किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पे अगर कंसीडर करेंगे तो उसके ठीक पहले ए का यूज़ किया जाएगा। जैसे सी इज़ अ सीता, वह एक सीता है। मतलब अगर कई सारी सीताएं हैं, मतलब सीता कई लोग हैं, तो वहाँ पे एक सीता को डिनोट करने के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। मतलब कॉमन नाउन को अगर प्रॉपर नाउन को अगर कॉमन नाउन के तौर पे कंसीडर किया जाएगा तो उसके ठीक पहले ए का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, समझ आया? ए का यूज़, हैंड रेज। अगर आपको ए का यूज़ समझ में आ गया हो तो हैंड रेज करें। दैट्स इट, गुड। ओके। तो अगला है यूज़ ऑफ एन, एन का यूज़, एन का यूज़।
तो रूल नंबर फर्स्ट एन के लिए, अब कॉन्सोनेंट साउंड के ठीक पहले ए का यूज़ होता था। दूसरा रूल जो होगा एन के लिए वो वावल साउंड के लिए होगा, ठीक। तो एन इज़ यूज्ड बिफोर वावल एंड वावल साउंड। एन का यूज़ वावल और वावल साउंड के ठीक पहले किया जाता है। किसके पहले? वावल और वावल साउंड के ठीक पहले। एन इज़ यूज्ड बिफोर वावल एंड वावल साउंड। तो यहाँ पे भी वावल साउंड को अगर लेके चलें तो हमारा रूल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर केवल वावल को लेके चलेंगे तो हमारा रूल रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि वावल साउंड आएगा तो उसके पहले एन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रूल क्या बनता है, एन इज़ यूज्ड बिफोर वावल साउंड। कोई भी वावल साउंड होगा उसके ठीक पहले हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, एन एप्पल इज़ गिवन टू मी। यहाँ पे एप्पल जो वर्ड है इसके पहले एन का यूज़ किया गया, क्यों? क्योंकि ये वावल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, और दूसरी बात ये वावल है, ए जो है वो वावल है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ किया गया। दूसरा एग्जाम्पल, एन आवर हैज़ फास्ट। 1 घंटा बीत गया। तो यहाँ पे जो आवर है, ये जो आवर वर्ड है ये तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे जो इसकी साउंड आ रही है आवर, वो क्या है? वॉवल की साउंड है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो रूल नंबर सेकंड फॉर दिस एन के यूज़ में रूल नंबर सेकंड क्या है? एन इज़ यूज्ड बिफोर अब्रीविएटेड वर्ड। अब्रीविएटेड मतलब संक्षिप्तीकरण, जो संक्षिप्त वर्ड किए जाते हैं, जैसे एमएलए हो गया, एमपी हो गया, और कई सारे वर्ड्स, यूपी हो गया, ये एमपी एमएलए यूपी नहीं, ठीक है। तो इनके ठीक पहले किसका यूज़ किया जाएगा? मतलब अब्रीविएटेड, अब्रीविएशंस जो होती हैं, मतलब जैसे वर्ड्स को संक्षिप्त में कर दिया जाता है, जैसे नीट हो गया, ये बड़ा वर्ड है, इसको संक्षिप्त में नीट बना दिया गया है। और तो ऐसे ही जो भी वर्ड्स होंगे, एम्स हो गया, तो इनके वर्ड्स के पहले एन का यूज़ किया गया है। क्या किया जाएगा? एन का यूज़। संक्षिप्त में अगर समझे तो अब्रीविएशन वर्ड के ठीक पहले एन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे ही इज़ एन एमपी, वह एक एमपी है। एमपी कोई पोस्ट होती है नेता लोगों की, तो वह एमपी है। एमपी का फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता है, अगर पता होगा तो मैं बता दूंगा आपको बाद में, ठीक है। तो एमपी जो होता है वो एक पोस्ट है, उसको शॉर्टकट में अभी यानी कि अब्रीविएटेड किया गया। क्या किया गया है? अब्रीविएटेड किया गया है, इसलिए ये इसके पहले एन का यूज़ किया जाएगा। किसका यूज़? एन का यूज़, भले ही ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये था यूज़ ऑफ एन। अगला रूल आता है यूज़ ऑफ द। द का यूज़, किसका यूज़? आर्टिकल द, यानी डिफिनिट आर्टिकल द का यूज़ कैसे किया जाएगा ये देखिए। रूल नंबर फर्स्ट फॉर दिस, इफ़ वी से समथिंग अबाउट अ नाउन। इफ़ वी से समथिंग अबाउट अ नाउन। अब अगर हम किसी नाउन के बारे में कुछ कहते हैं फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार के लिए, वी यूज़ ए आर एन, तो हम ए और एन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ए और एन का यूज़। बिफोर दैट नाउन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। दैट्स गुड अनुज। तो एमपी का फुल फॉर्म आपका होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। गुड अनुज, ठीक है। तो अगर हम किसी नाउन को पहली बार संबोधित करेंगे, पहली बार के लिए उसके बारे में कुछ बताएंगे, तो उसके पहले ए आर फिर एन का यूज़ करेंगे। और इफ़ वी अगेन से अबाउट दैट नाउन, अगर हम उसी नाउन के बारे में फिर से कहते हैं, उसी नाउन के बारे में फिर से कहते हैं, तो वी यूज़ द बिफोर दैट, तो हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं उसके पहले। पहली बार अगर उसके बारे में कहेंगे तो ए या फिर एन का यूज़ करेंगे, बट उसी के बारे में अगर दूसरी बार बोलेंगे तो द का यूज़ करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझती हैं। देयर वॉज अ मैन, सपोज दैट आपने कहीं पे एक आदमी देखा, तो आप क्या बोलोगे? देयर वॉज अ मैन, वहाँ पे एक आदमी है, ठीक है। उसके पहले हम मैन के अबाउट हमने बोला, तो मैन के पहले हम ए या फिर एन का यूज़ करेंगे पिछले रूल्स के अकॉर्डिंग। अब दूसरा सेंटेंस हम उसी के बारे में बोल रहे हैं, द मैन वॉज वेरी पुअर, कि वहाँ पे एक आदमी है और वह बहुत गरीब है। तो द मैन, वह आदमी, क्या बोलेंगे? द मैन वॉज वेरी पुअर। 1 मिनट, ओके। तो द मैन वॉज वेरी पुअर, यहाँ पे फिर से उसी आदमी को डिनोट किया जा रहा है, उसी मैन को डिनोट किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे उसके पहले द का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़। इसलिए ये था रूल नंबर फर्स्ट द के लिए, कि अगर हम किसी व्यक्ति को, किसी नाउन को पहली बार संबोधित कर रहे हैं, क्या पहली बार उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो ए या फिर एन का यूज़ करेंगे, और उसी के बारे में अगर दूसरी बार बात कर रहे हैं तो हम द का यूज़ करेंगे उसके ठीक पहले, ठीक है। दूसरा रूल द के लिए, द इज यूज बिफोर द नाउन विच डिनोट्स एनी डिफिनिट पर्सन, प्लेस और थिंग। द उस नाउन के ठीक पहले यूज किया जाता है, उस नाउन के ठीक पहले यूज किया जाता है। किस नाउन के? जो किसी डिफिनिट पर्सन, प्लेस या फिर थिंग को डिनोट करता हो। किसी डिफिनिट पर्सन, किसी डिफिनिट प्लेस या फिर किसी डिफिनिट
थिंक के अबाउट डिनोट करता हो वो उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे इज़ द ट्रेन लेट, अगर कोई पर्सन स्टेशन पे गया है तो वह उसी ट्रेन के बारे में पूछेगा जो डिफिनिट होगा, जो उस पे वो बैठना चाहता हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है इज द ट्रेन लेट, क्या आज ट्रेन लेट है। तो यहाँ पे ट्रेन के अबाउट पूछा जा रहा है तो आदमी वही डिफिनिट ट्रेन के अबाउट पूछेगा जिस पे वह बैठना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनिट ट्रेन है, ट्रेन क्या है, डिफिनिट है, इसलिए यहाँ पे हमने द का यूज़ किया। किसका यूज़ किया, द का यूज़, ठीक है। तो रूल नंबर फर्स्ट, किसी डिफिनिट पर्सन प्लेस या फिर थिंग के पहले हम द का यूज़ करते हैं। रूल नंबर थर्ड, द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी रिवर्स। तीसरा रूल कि द का यूज़ कब किया जाता है, किसी रिवर, माउंटेन, ओशियन, सीज, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, रीजनल बुक्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, रिलीजियस प्लेसेस और न्यूज़पेपर्स, इनके ठीक पहले द का यूज़ किया जाए, इनके नाम के ठीक पहले, ठीक है। इनके ठीक पहले नहीं, इनके नाम के ठीक पहले, ठीक है। इनके ठीक पहले भी किया जाएगा, बट तीनों में से कोई कब कैसे आएगा ये देखना पड़ेगा, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग। बट इनके नाम के ठीक पहले हम द का स्पेशली यूज़ करेंगे। कब, रिवर, माउंटेन, ओशियन, सीज, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, रीजनल बुक्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, रिलीजियस प्लेसेस, न्यूज़पेपर्स, इनके नाम के ठीक पहले। जैसे गंगा रिवर हो गया तो इसके पहले द गंगा, फिर हिमालय माउंटेन हो गया तो द हिमालय। तो ऐसे ही जो भी होगा, मतलब इनका जो नाम होगा, स्पेशल नाम होगा, उसके ठीक पहले हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे द गंगा इज़ द हॉलीएस्ट रिवर, द गंगा इज़ द हॉलीएस्ट रिवर। तो गंगा जो है वो सबसे पवित्र नदी है। अब यहाँ पे मैं द भूल गया था, बट यहाँ पे द लगाना नेसेसरी है, क्योंकि ये रूल है कि अगर द नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या रूल है इसका, ठीक है। तो किसी सर ये वल्ली नाउन के साथ यूज़ होता है, हाँ, नाउन के साथ ही यूज़ होगा, क्योंकि नाउन की ही सजावटी की जाएगी, नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन के पहले तो यूज़ नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन खुद नाउन के पहले यूज़ किया जाता है, तो इसलिए केवल ये नाउन के पहले यूज़ किया जाएगा, ठीक है। नाउन को ही सजाने का वर्क करेगा। द गंगा इज़ द हॉलीएस्ट रिवर, गंगा सबसे पवित्र नदी है। यहाँ पे द एक्स्ट्रा में लगाए हैं, क्यों लगाए हैं ये आगे रूल है, इसको बताते हैं अभी। नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग कर दिया जाएगा, ठीक है। तो रूल नंबर थर्ड था कि अगर हम किसी रिवर, माउंटेन, ओशियन, सीज, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, रीजनल बुक्स, स्टार्स, प्लैनेट्स, रिलीजियस प्लेसेस या फिर न्यूज़पेपर्स के अबाउट बता रहे हैं, उनके उनके अबाउट स्पेशल नाम के अबाउट बता रहे हैं, तो उनके नाम के पहले हम द का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे, ठीक है। रूल नंबर थर्ड ये था। अगला रूल आता है रूल नंबर फोर्थ, एक मिनट। सर अगर प्रोनाउन एंड नाउन साथ में है तो क्या उससे पहले आर्टिकल का यूज़ हो सकता है। जैसे एग्जांपल दीजिए अनुज। कोई प्रोनाउन और नाउन साथ में है तो एग्जांपल दीजिए जैसे। ओके अनुज, क्लास के एंड होने तक आप वेट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा, तब से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्लास के लास्ट में आपको सारी डाउट्स बता देंगे, ठीक है। तो अभी क्लास के लिए फोकस कीजिए क्लास पे। रूल नंबर फोर, द इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे जो रूल हमने यहाँ पे देखा था कि रूल नंबर थर्ड में कि यहाँ पे द क्यों लगाएं, तो द इसलिए लगाएं क्योंकि द इज़ यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। द का यूज़ एडजेक्टिव के सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले किया जाता है, अगर नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले हमेशा द का यूज़ किया जाना ज़रूरी है। जैसे राकेश इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ ऑल, राकेश सबसे अच्छा लड़का है, राकेश सब में सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है। यहाँ पे बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए इसके पहले द यूज़ किया गया है। रूल नंबर फाइव, द इज़ यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन टू शो स्पेसिफिक रेफरेंस। किसी प्लूरल नाउन को अगर हम स्पेसिफिक रेफरेंस देते हैं, किसी प्लूरल नाउन को अगर हम स्पेसिफिक रेफरेंस देते हैं तो उसके ठीक पहले हम द का यूज़ करेंगे। जैसे द बुक ऑन माई टेबल, यहाँ पे द बुक ऑन माई टेबल, मेरे टेबल पे जो बुक है, मेरे टेबल पे जो बुक है, यानी कि स्पेशल रेफरेंस दिया जा रहा है कि टेबल पे जो बुक है वो बुक को रेफरेंस स्पेशली दिया जा रहा है कि वो जो मेरे टेबल पे है, ठीक है। तो बिलोंग टू माई ब्रदर, वो मेरे भाई से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे जो द यूज़ किया गया किस लिए किया गया है, बुक को स्पेशल रेफरेंस शो करने के लिए, स्पेसिफिक रेफरेंस शो करने के लिए, ठीक है। तो ये था रूल नंबर फाइव कि अगर किसी प्रोनल नाउन को स्पेसिफिक रेफरेंस शो कराना है तो हम उसके पहले द का यूज़ करेंगे।
रूल नंबर 6, द इज यूज्ड बिफोर द पीपल ऑफ एनी कंट्री। अगर किसी कंट्री के पीपल को डिनोट करना है तो उसके पहले हम द का यूज़ करेंगे, जैसे द इंग्लिश, द इंडियन, ठीक है, द जर्मन, द फ्रांसीसी। तो इनके ठीक पहले हम द का यूज़ करेंगे, किसी कंट्री के पीपल के ठीक पहले हम द का यूज़ करेंगे डिनोट करना हो तो, ठीक है। जैसे द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड, द इंग्लिश, इंग्लिश जो है वो अंग्रेज हैं, और द इनके ठीक पहले यूज़ किया गया है क्योंकि किसी देश की नागरिक को संबोधित किया जा रहा है, ठीक। उसी तरह इंडियन, इंडियन के ठीक पहले द का यूज़ किया गया है क्योंकि इंडियन भी नागरिक हैं इंडिया के, ठीक। तो ये था रूल नंबर 6, जो था लास्ट रूल ऑफ द, ठीक। तो आपको समझ में आया रूल ऑफ द, द यूज़ कैसे किया जाए, सारी चीज़ें। तो आर्टिकल यहीं तक था। अगला आपका टॉपिक है डिटर्मिनर। क्या है? डिटर्मिनर। तो डिटर्मिनर क्या है इसको समझते हैं पहले। डिटर्मिनर का सेंस होता है तय करने वाला। डिटर्मिनर जो वर्ड है वो डिटरमाइन वर्ब से बना है। किससे बना है? डिटरमाइन वर्ब से। डिटरमाइन का सेंस होता है तय करना। डिटरमाइन का क्या सेंस होता है? तय करना या फिर निश्चित करना। तो जो निश्चित करने का काम करे, जो फिक्स करने का काम करे, वो होता है डिटर्मिनर। अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड, डिटर्मिनर एक वर्ड है, इज अ वर्ड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन, जो किसी नाउन को पहले यूज किया जाए, किसी नाउन के पहले यूज किया जाता है। जैसे आर्टिकल आपका यूज किया जाता है किसी नाउन के पहले, उसी तरह ये डिटर्मिनर भी किसी नाउन के ठीक पहले ही यूज किया जाएगा। टू स्पेसिफाई क्वालिटी आर टू क्लेरिफाई व्हाट द नाउन रेफर्स टू स्पेसिफाई, क्वालिटी को स्पेसिफाई करने के लिए, कि नाउन की कोई क्वालिटी है उसको स्पेसिफाई करने के लिए, यानी विशेष बताने के लिए द का यूज़ किया जाएगा। और टू क्लैरिफाई, व्हाट द नाउन रेफर्स टू, या फिर कि नाउन किसको रेफर कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम डिटरमिनर का यूज़ करते हैं। दूसरा देख लीजिए, द वर्ड दैट डेफिनेट्स एनी पर्सन प्लेस आर थिंग इज डिटर्मिनर। जो वर्ड किसी पर्सन प्लेस या फिर थिंग को डेफिनेट करता है, निश्चित करता है, डिटरमाइन करता है, फिक्स करता है, उसे हम डिटर्मिनर बोलते हैं। जैसे ए एन द, ये ए एन द भी डिटर्मिनर में आता है और आर्टिकल में भी आता है, ठीक है। बट आर्टिकल में इसका कोई सेंस नहीं होता, ये सजावटी के लिए यूज़ किया जाता है, और डिटर्मिनर में इसका सेंस आने लगता है। जैसे इसके यूज़ के अकॉर्डिंग इसका सेंस कहता है। एक और एन का सेंस होता है एक, द का सेंस होता है वह, ठीक है। तो दिस, दैट, ऑल, माई, योर, हर, दियर, मच, मेनी, ये वर्ड्स आपने पीछे क्लासेस में पढ़े होंगे एडजेक्टिव पार्ट में और प्रोनाउन पार्ट में, तो इनको पढ़ा होगा आपने। अगर नहीं पढ़ा है तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव पार्ट को एक बार फिर से, वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल और क्लासरूम दोनों में अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड सेशन में, ठीक। तो इसके एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पे जो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, ए एंड द आपने अभी अभी पढ़ा है आर्टिकल में। दिस और दैट को आपने, दिस दैट दिस दोज को आपने पढ़ा था डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। आल, माई, योर, आल को आपने पढ़ा था प्रोनाउन पार्ट में। माई, योर, हर, डियर, ये आपने पढ़ा था पोसेसिव केस में, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के पोसेसिव केस में पढ़ा था। मच, मैनी, ये सब आपने क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में पढ़ा है। तो ये सब वही हैं जो हमने पीछे पढ़ा है, बट इनके यूजेस के अकॉर्डिंग इनको डिटर्मिनर यानी ये फिक्स करने का काम करने लगते हैं, इसलिए हम डिटर्मिनर कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए नोट, ऑल डिटर्मिनर्स कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग। सभी डिटर्मिनर्स को एक क्लासीफाई किया जा सकता है जैसे कि नीचे दिया गया है। जैसे एन आर्टिकल, डिटर्मिनर में कौन कौन आता है ये देख लीजिए। एन आर्टिकल, ए एन द, आर्टिकल कितने हैं टोटल? 3 हैं, ए एन द। अ डिमोन्स्ट्रेटर, जो डिमोन्स्ट्रेटर यानी संकेत करने वाले कितने हैं? 4 हैं, दिस दैट दिस दोज। अ पोसेसिव, जो है नाउन, पर्सनल प्रोनाउन के जो पोसेसिव केसेस हैं, माई, योर, हिज, हर, आवर, इट्स, दियर, ये भी डिटर्मिनर में आते हैं। चौथा आपका आता है क्वांटिफायर, जो क्वांटिटी को बताते हैं, मैनी, मच, मोर, मोस्ट, सम, फ्यू, एट्सेट्रा। तो ये थे आपके पूरे डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो डिटर्मिनर मतलब तय करने वाला, ये फिक्स करने का काम करेंगे। तो ये वाली क्लास यहीं तक। समझ में आ गया आपको? हैंड रेस कर दे, एक बार नोटिफाई कर दें। हैंड रेस, ओके। ओके, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ था। वो गुड न्यूज़ ये है कि आपकी टेस्ट होगी 5 तारीख को। 5 सितंबर को आपकी टेस्ट लिया जाएगा। जो होगा, जितने सारे टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़े हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, डिटर्मिनर, इन सब के अबाउट आपका टेस्ट लिया जाएगा 5 सितंबर को। सेम टाइम, यही टाइमिंग रहेगी, 2 बजे की आपकी, जितने समय क्लास चलती है। टाइम पीरियड रहेगा टेस्ट का आधे घंटे का, नहीं, 50 मिनट्स का टाइम पीरियड रहेगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन, ईच 4 नंबर ईच क्वेश्चन है, मतलब 200 नंबर्स आपके होंगे टोटल नंबर्स। ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके आप लोग देख के एक बार वीडियोस तैयार करके आइएगा। 5 सितंबर के लिए रेडी रहिए। ठीक है।